हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस 2025 यानी कि इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूं आपको। आप में से क्या पता काफी ऑडियंस को पता चल चुका हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनको ऐसा सरप्राइज, ऐसा धचका, ऐसा अटैक लगने वाला है कि एक बार आप बोलोगे कि ये बीएचटी रिव्यू पागल तो नहीं हो गए। जो लोग मेरी न्यूज पे ट्रस्ट रखते हैं ना, वो एक बार फिर कंफर्म करेंगे कहीं और से कि ये जो बीएचटी भाई बोल रहे हैं ये सही भी बोल रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया। न्यूज ही गाइस ऐसी है, और न्यूज है रामायणा के बजट को लेकर। आप लोगों ने भाई साहब थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा, वो 100% ट्रुथ है। क्या है क्या नहीं सब देखते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट कुछ भी नहीं है, होना तो 4000 लाइक चाहिए, लेकिन चलो 1000 कर दो। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो कितना बजट हम एक्सपेक्ट करके बैठे थे रामायणा का, जो कि भाई साहब हम करके बैठे थे कि पार्ट 1 का बजट है जी 900 करोड़, पार्ट 2 का बजट है जी 700 करोड़, ऑलमोस्ट टोटल हो गया 1600। और जब ऐसा भी हुआ तो हमने मतलब बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दिया कि इतना ज्यादा बजट 1600 करोड़। और देखा जाए तो 1600 करोड़ कोई थोड़ा बजट नहीं होता। बट कल भाई जो नमित मल्होत्रा है, प्रोड्यूसर रामायणा के, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई। ये कोई ऐसा एक्सक्लूसिव या कोई र्यूमर नहीं है, 100% ऑफिशियल आई है। नमित मल्होत्रा जो प्रोड्यूसर है उनकी तरफ से क्या आई है कि रामायणा का बजट है $500 मिलियन, जो के बनते हैं 4000 करोड़। यस मेरा भाई, रामायणा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का मिला के बजट है 4000 करोड़। अब गाइस देखो, यहां पे ये चीज समझ नहीं आ रही कि दोनों पार्ट्स का मिला के है या नहीं, ये थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर दोनों पार्ट्स का मिला के भी हो तो 4000 करोड़। और इंटरेस्टिंग चीज, रिपोर्ट सामने क्या आ रही है कि रामायणा यहां पर जो है उसका पार्ट 1 का बजट 4000 करोड़ है। यानी कि जो रिपोर्ट सामने है, पार्ट 1 का बजट 4000 करोड़ है, और ये इतना बड़ा है कि अवतार पार्ट 1 जो थी उसका बजट था 2300 करोड़ प्लस। भाई साहब ये उसको भी बीट कर रही है, यानी कि रामायणा वर्सेस अवतार ऐसा कुछ है। रामायणा ने बीट किया है अवतार को। अच्छा गाइज, यहां पे सबसे पहले आप ना ये मानो कि मान लो 4000 करोड़ के बजट में दोनों मूवीज आएंगी, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन अगर दोनों भी आए तो क्या ये 4000 करोड़ रिकवर करना पॉसिबल है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 4000 करोड़, क्योंकि हम गाइस क्या सोचकर बैठे हैं कि रामायणा मतलब कि पार्ट 1 भी 2 से 3000 करोड़ कर सकती है, पार्ट 2 भी 2 से 3000 करोड़ कर सकती है। अब ये जो 3000 और 3000 6000 करोड़ है ना, ये हम वर्ल्ड वाइड सोचकर बैठे हैं। अब 4000 करोड़ अगर ये मूवी रामायणा नेट कलेक्शन करेगी तब इसको हिट का टैग मिलेगा, ये याद रखना। तो क्या पॉसिबल है? अब मैं आपको आंसर दूं, 100% पॉसिबल है कि 4000 करोड़ प्लस होगा नेट मेरा भाई। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 10,000 करोड़ माइंड में रख के चलो। ऐसा क्यों? आप बोलोगे कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही आज नेक्स्ट लेवल पे घूम रहा है। नो, मेकर्स कुछ अलग करने जा रहे हैं। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बोल रहा और ना कभी बोलता हूं, जो बोलता हूं जो मेकर्स बोलते हैं वही। अब आप बोलोगे कि कैसे होगा? 4000 करोड़ बच्चों की गेम है भाई। यहां पे अगर 700-800 करोड़ के बजट में मूवी बनती है तो डर लगता है सबको कि पता नहीं क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगी, ये होगा ये नहीं होगा। तो क्या सीन है? आप सबको याद होगा काफी टाइम पहले जो अपने नमित मल्होत्रा थे, प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बोला था कि वो एक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे इस मूवी में। वो टेक्नोलॉजी क्या होगी कि हर लैंग्वेज में ना ये मूवी ऑटोमेटिकली डब हो जाएगी, जिसमें कोरियन है, जिसमें चाइनीज है, जिसमें रशियन है, जिसमें भाई साहब अमेरिकन, यूएस इंग्लिश, मतलब सब ऑटोमेटिकली डब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टेक्नोलॉजी का यूज करके ये हर लैंग्वेज में इस मूवी को डब करेंगे।
अब यहां पर उस टेक्नोलॉजी में भी पैसा लग रहा है। ये जो बजट निकल कर आया है, इस बजट में मूवी की रिलीज तक के सारे भाई साहब एक्सपेंडिचर्स हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने में मूवी बनेगी, रणबीर यश की फीस अलग है, फिर भाई साहब बाद में जो रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन वो सब, नो, सब इंक्लूड है जिसमें ये टेक्नोलॉजी। और ऐसी रिपोर्ट्स है कि इस टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। और अगर अगर ये सक्सेसफुल हुआ, यार जरा सोच कर देखो कि हमें न्यूज मिले कि रामायणा रिलीज है, मतलब ऑफ कोर्स भाई साहब दिवाली पे, और सिर्फ दिवाली रिलीज ही नहीं है, एट अ टाइम ये रिलीज है यूएस, एट अ टाइम ये रिलीज है कोरिया, चाइना, रशिया, उन कंट्रीज में जिनमें इंडियन मूवीज रिलीज हो ही नहीं सकती हैं। अगर हो भी तो भाई साहब एट अ टाइम नहीं हो सकती। अगर एट अ टाइम भी ना हो तो भाई साहब कुछ माइंड में ना आए। जरा सोचो कि अगर ऐसा होता है तो कितनी बड़ी ओपनिंग डन है। मतलब नमित मल्होत्रा अगर इतना बड़ा बजट भाई साहब लगा रहे हैं, और ऊपर से जो इस मूवी का हमने कुछ, मैंने वीएफएक्स आपको बोला था जब रणबीर कपूर भाग के जाते हैं उस दरख्त पे चढ़ के ऐसे घूमते हैं, मैंने बोला था कि क्या पता ये थोड़ा सा पब्लिक को इतना अच्छा ना लगे। पब्लिक को अच्छा लगा तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर ये पब्लिक को अच्छा लग रहा है तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगी वो पब्लिक को पागल कर देगी। भाई ये कुछ भी नहीं है, नथिंग। डिनेग भाई साहब उसने कल्कि में सिर्फ जो महाभारत सीक्वेंस थे उनके वीएफएक्स किए। सोचो कि यहाँ पे पूरी मूवी डिनेग के पास है। भाई क्या करने वाले हैं वो, मुझे कुछ मतलब कि मुझसे वेट नहीं हो रहा रामायण की, मैं देखना चाहता हूँ। डे वन 500 करोड़ कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है डे वन 500 करोड़। हमें रामायणा की बारी, वो नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। मतलब एक अलग एक्सपीरियंस आने वाला है भाई। मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ यार, बिल्कुल करना चाहता हूँ। खासकर मैं मूवी तो चलो, मतलब मूवी का तो आप सबको पता है भाई, देखनी देखनी है ना, मूवी का तो एक है विषय, लेकिन मैं बॉक्स ऑफिस को लेकर ज्यादा एक्साइटेड हूं कि भाई बॉक्स ऑफिस क्या करेगा, इतना बड़ा बजट कैसे रिकवर होगा, डे वन ओपनिंग कितनी लगेगी, 1000 करोड़ क्या 2 दिनों में हो जाएगा। ओ भाई लिटरली मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं। मैं ये भाई साहब चीज एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मजा आएगा। मतलब कि इतना मजा हमें ना, स्पिरिट ना भाई साहब हम कह सकते हैं SSMB 29, 86, NTR नील ना, इतनी भाई साहब इनकी बॉक्स ऑफिस में हमें मजा नहीं आएगा जितना रामायणा की बॉक्स ऑफिस में मजा आएगा। तो ये मजा मिल के लेंगे तो लाइक करके जाना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।